देखा आपने जो कोलकाता की सीट है जिसे राज बिहारी या बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बंगाल के रुझानों में बीजेपी 77 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन बड़ी खबर ये कि टीएमसी आगे हो चुकी है रुझानों में टीएमसी 80 सीटों पर आगे हो गई है। ये देखिए, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैलेट पेपर की गिनती इस वक्त हो रही है और रुझानों में जो बीजेपी अब तक आगे चल रही थी, लेकिन टीएमसी लीड करती हुई नजर आ रही है। कूच बिहार की सभी 9 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त। और देखिए, पश्चिम बंगाल हावड़ा में टीएमसी 5 सीटों पर इस वक्त लीड करती हुई नजर आ रही है। हावड़ा की 5 सीटों पर बीजेपी आगे और कूच बिहार की सभी 9 सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। लेकिन रुझानों में अभी टीएमसी जो है 90 सीटों के साथ आगे बढ़ती हुई, और टीएमसी 5 सीटों पर आगे हावड़ा में टीएमसी 5 सीटों पर आगे चल रही है। ये रुझानों में देखिए उलटफेर यहां पर हुआ है। बंगाल के रुझानों में बीजेपी 82 सीटों पर आगे, जबकि टीएमसी 93 सीटों के साथ आगे लीड करती हुई नजर आ रही है। उलटफेर देखिए हो गया है। हालांकि अभी बैलेट पेपर की गिनती हो रही है और इसके बाद जब ईवीएम की गिनती होगी, इसके बाद देखना होगा कि क्या ये नंबर बदलते हैं या फिर ऐसे ही जो अभी रुझानों में टीएमसी लीड कर रही है, या फिर ये आंकड़े ऐसे ही आगे जारी रहेंगे। हालांकि इंतजार करना होगा, कुछ भी कहना जल्दबाजी इस पूरे मामले पर अभी होगी। देखिए, टीएमसी रुझानों में लीड करती हुई कूच बिहार की सभी 9 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। रुझानों में कूच बिहार में आगे बढ़ती हुई लीड करती हुई बीजेपी, हावड़ा में टीएमसी 5 सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अभी ये रुझान सामने आ रहे हैं। रुझानों में देखिए उलटफेर हुआ है। अब तक बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन अब आपको बता दें कि टीएमसी आगे बढ़ती हुई रुझानों में और 93 सीटों के साथ आगे लीड करती हुई इस वक्त टीएमसी नजर आ रही है। ओवर टू यू अमित। देखिए, बिल्कुल पुनीता मेरी सहयोगी बता रही हैं कि नंबर्स थोड़े से बदले, 93-82 का मामला हो गया है। एक मिश्रा जी, देखिए हालांकि ये शुरुआती रुझान है, अभी तो बैलेट पेपर की काउंटिंग हो रही है। 9:30 करीब 10 बजे के बाद ईवीएम और वीवीपैट से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन नंबर्स तो बदल गए। देखिए, रुझानों में सही, बट टीएमसी आगे हो गई है। नहीं देखिए, बिल्कुल टीएमसी आगे हो गई, लेकिन आप मार्जिन देखिए कोई बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, एक बार सारे बैलेट पेपर ओपन हो जाए और आधे घंटे तक या कुछ देर तक उनकी काउंटिंग शुरू हो जाए, यानी 15, 20, 25% अगर बैलेट उसके जो है ईवीएम के अगर उनके वोट काउंट हो गए, तो आप ये मान सकते हैं कि हर सीट के हमें पता चल जाएगा ट्रेंड क्या है। फिर हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि किसकी तरफ क्या होगा। अभी देखिए ये हुआ, अभी दोनों फॉलो अप आप देखिए, हो सकता है तो इसको जो देखिए आसाम में एकदम क्लियर कट है, लेकिन बंगाल की स्थिति हमेशा कांटे के टक्कर की है। जो मैं बोल रहा हूँ, आसाम स्वीप है, बंगाल में हमेशा कांटे की टक्कर, आगे पीछे देखिए अभी 5 का गैप आ गया, टीएमसी 100, बीजेपी 95। तो इसको देखते हैं इसका क्या होता है, थोड़ा सा और टाइम बीतने दीजिए। देखिए, शुरुआती रुझानों में बीजेपी 96 हो गई है कि मिश्रा जी, टीएमसी 100 पर होगी। लेकिन मिश्रा जी, कोलकाता पोर्ट हो या बेलेंगा हो, इंतली हो, ये सब जो इलाके है, चौरंगी है, बेहला ईस्ट है, ये सब कस्बा इलाका है जहां से जावेद खान लड़ रहे हैं, सिलीगुड़ी है, ये सब कोर वोट बैंक रहा है अभी तक टीएमसी का। लेकिन पिछली बार जब 77 सीटें आई और एनालिसिस हुआ, तो जो अर्बन वोटर था वो पूरा डिप्लॉय बीजेपी की तरफ हुआ है। ये नंबर्स बताते हैं। महिला वोटर्स की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महिलाओं ने जिधर पोलराइजेशन किया वो सीट जीत कर आते हैं। महिला वोटर्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको क्या लग रहा है? देखिए, बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है कहीं पे भी है, वो अर्बन जो वोट बैंक है वो बीजेपी के कोर वोट बैंक है। राइट। बीजेपी के सामने हमेशा ही चुनौती रही है कि रूरल जो वोटर है उनको अपने फेवर में करना। Right. उसमें भी महिला, अभी देखिए बीजेपी जहां पे भी जीत रही है, महिला वोटरों को अगर उन्होंने फेवर में कर लिया तो बीजेपी अच्छे परिणाम दे सकी है। अब की बार भी बंगाल के इलेक्शन में आप देखेंगे तो महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। उनकी सेफ्टी के लिए महिला बिल लाया गया, तमाम तरीके के प्रयास जो है महिलाओं को जो है एक तरीके से वादा या वचन दिया गया उनकी सेफ्टी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। उनके साथ जो अन्याय वगैरह होता है, जो गुंडेगर्दी होती है, तो महिलाएं तो हमेशा से ही बंगाल में तो स्पेशली बंगाल में तो बीजेपी ने मातृशक्ति को, महिलाओं को सेंटर में रख करके ही अपने कैंपेन की शुरुआत की है। और मजे की बात यह है कि बीजेपी की जो अपोनेंट है ममता दीदी, उस तरफ अपोजिशन की जो लीडर है ममता दीदी जो है, जो सरकार में है,
तो बहुत इंटरेस्टिंग और की फैक्टर महिलाएं वहां पे अपना रोल अदा करने जा रही हैं। महिलाओं का वोट जिधर घूमा उधर सरकार बन जाएगी। ममता दीदी के भी सरकार बनने का जो रीजन होता था वो यही होता था कि महिलाओं के तरफ, महिलाओं का उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर मिश्रा जी, मैं आपको रोककर रुझानों की तरफ थोड़ा निगाह डाल लेते हैं। जी हाँ, रुझानों में देखिए अब बीजेपी 100 सीटों पर आगे चल रही है, टीएमसी 105 पर आगे चल रही है, कांग्रेस के रुझान अभी तक नहीं आए हैं। असम में 56 पर बीजेपी आगे चल रही है शुरुआती रुझानों में, कांग्रेस 9 पर। लेकिन देखिए क्लैरिटी बिल्कुल आ रही है। इंडिया न्यूज पर हम हर सीट का एनालिसिस आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ी टीम ग्राउंड पर भी है, साथ ही साथ स्टूडियो में भी मेरे तमाम सहयोगी हैं। और संजय मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि शुरुआती रुझानों में बहुत नेक टू नेक फाइट देखने को मिल रही है। इफ यू टॉक अबाउट वेस्ट बंगाल, संजय जी। देखिए, ये जो भी इस समय जो रुझान आपको देखने को मिल रहे हैं, इस समय बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई है, तो ये इसको आप असली मतों की गणना नहीं मान सकते, क्योंकि इस समय सिर्फ बैलेट पेपर गिने जा रहे हैं। ईवीएम जब खुलेगी, ईवीएम की काउंटिंग शुरू होने में आपको अभी 1 घंटे का वक्त और इंतजार करना पड़ेगा। लगभग 9 साढ़े 9 के बाद में जब ईवीएम खुलेगी तब असली रुझान आना शुरू होंगे, क्योंकि चुनाव आयोग का निर्देश थे कि बैलेट पेपर की काउंटिंग में हमेशा गड़बड़ी की शिकायतें मिलती थी। लिहाजा चुनाव आयोग ने फिर ये निर्देश दिए कि बैलेट पेपर की गिनतियां सबसे पहले की जाएगी। तो पोस्टल बैलेट पेपर इस समय गिने जा रहे हैं। पोस्टल बैलेट पेपर के ये रुझान जो आपको सामने आ रहे हैं, जिसमें नेक टू नेक बताया जा रहा है बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस को। लेकिन असली गणना, असली रिजल्ट तब सामने आएगा जब ईवीएम खुलेगी, ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। बिल्कुल। तो संजय जी बता रहे हैं कि अभी फिलहाल पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है, ईवीएम खुलना बाकी है। मेरे साथ सुशील जी हैं। सुशील जी, अब महिलाओं का पोलराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल के लक्ष्मी योजनाएं चल रही हैं, बहुत सारी योजनाएं टीएमसी चला रही है, लेकिन महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा पश्चिम बंगाल का है। और हमारे सहयोगी जो रैनी रहता है ग्राउंड पर जब जा रहे थे तो हर महिला ये कह रही थी कि सीएम खुद कहती है कि 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलो। देखिए, ममता जी के जो मेन सपोर्टर्स थे पहले, वो तो महिलाएं थी जी। आंखें बंद करके भरोसा उसमें करके वोट डालते थे। और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, बंगाल के रुझानों में कांटे की टक्कर का मुकाबला इस वक्त देखने को मिल रहा है। कांटे की टक्कर का मुकाबला, बड़ी खबर, रुझानों में टीएमसी लीड करती हुई। रुझानों में टीएमसी 110 सीटों पर आगे है। टीएमसी 110 सीटों पर आगे, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रुझानों में बीजेपी को 102 सीटों पर, यानी कि यहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे की टक्कर का यहां पर मुकाबला पश्चिम बंगाल में सामने आ रहा है। रुझानों में देखिए, जब पिटारा खुला था अब बैलेट पेपर का, तो उस वक्त बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही थी, और अब जो है नंबर्स बदल गए हैं, टीएमसी अब लीड कर रही है। दुर्गापुर में हुआ महिलाओं के साथ अत्याचार जो हुए, उससे सबसे बड़ा इससे क्या हो सकता है, जब एमजी कार में जो एक डॉक्टर या थी छात्रा थी, उसके साथ टीएमसी के सपोर्टर ने बलात्कार के, वो जो डॉक्टर था, वो जो वहाँ का इंचार्ज था। और बंगाल का ऐसा हाल है, अगर लोग पुलिस के साथ भी जाते हैं कि वो ममता जी का पुलिस है, कोई एक्शन नहीं लेता था। इस मारे से कोई पुलिस स्टेशन जाने का साहस ही नहीं करता था किसी टीएमसी बंदे। सुशील जी, देवाजीत मेरे साथ है, टीएमसी समर्थक है। देवाजीत, एक मुद्दा ये भी बहुत इशू रहा है, कट मनी की बात कर लें हम, सिंडिकेट की बात कर लें हम, महिला सुरक्षा की बात कर लें। इस मसले पर वहां की महिलाओं के रिएक्शंस आए, वो कह रही हैं कि मुख्यमंत्री, एक महिला है, वो खुद कह रही है कि 8 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलिए। तो जब महिला मुख्यमंत्री ही 8 बजे के बाद घर से निकलने नहीं दे रही है, इस बंगाल में, वेस्ट बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कट मनी बहुत बड़ा इशू है, सिंडिकेट बहुत बड़ा इशू वहां पर है, करप्शन इज अ बिग इशू इन वेस्ट बंगाल। देवजीत, मैं पहले ये बात बोलना चाहता हूँ, जो आप कट मनी, पर नारी सुरक्षा, फिर सिंडिकेट, ये सब जो बात बोल रहे हैं ना, आप लोग सभी ये जानते, दूर से किसी चीज को देखो तो वो अलग लगता है, और पास से आके देखो तो अलग लगता है। हम दूर से क्या देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल का नारी सुरक्षा नहीं है, कट मनी हो रहा है, सिंडिकेट चल रहा है, ये सब हम लोग देख रहे हैं। तो ये सब फैला रहे, ये अफवाह फैला रहा है बाहर के स्टेट में। बट आप एक बार वेस्ट बंगाल में आके देखिए, वेस्ट बंगाल का हर इंसान के अंदर, हर बच्चों के अंदर एक ही बात, एक ही नारा, ममता दीदी जीतेगी, ममता दीदी हम लोगों के साथ है। चलिए ठीक है देवाजीत, ममता जीत रही हैं, आप ये कह रहे हैं, बट
रुझानों में, शुरुआती रुझानों में देखिए बीजेपी 102 पर आगे चल रही है, टीएमसी 112 करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और बड़ी खबर आपको बता दें, भवानीपुर से सीट से ममता बनर्जी पीछे हो गई है। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी पीछे, ये बहुत बड़ी खबर। ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से पीछे हो गई है। अब तक लीड करती हुई आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी रुझानों में, लेकिन अब इस सीट से ममता बनर्जी पीछे हो गई हैं।